हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग बिट टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है और ये कैसे डिफर करता है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? ये इफ़ एल्स, आपने सुना होगा। इफ़ एल्स जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो उसका शॉर्टर वर्जन है। ये वन लाइन स्टेटमेंट है, राइट। और इफ़ एल्स आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। दोनों कंडीशनल ऑपरेटर हैं, दोनों का अलग अलग जगह पे अपना अपना यूज़ होता है। तो इसको एक तरह से इसका शॉर्टर वर्जन कह सकते हैं इफ एल्स का। बट ये दो स्टेटमेंट जहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, उनमें से एक चुनना हो तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। लेकिन अगर इसमें नेस्टेड इफ एल्स हो जाए या लैडर हो जाए तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस केस में हम लोग इफ एल्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रहता है समझने में और लिखने में। लेकिन अगर वही इफ एल्स लैडर या नेस्टेड इफ एल्स लिखना हो यूजिंग टर्नरी तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दोनों की अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी यूजफुलनेस है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, सिंटैक्स क्या है, तो इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं। यहाँ पे सपोज कोई वेरिएबल जिसमें वो स्टोर होगा x, राइट, इंट x। यहाँ पे हमारी हो जाएगी कंडीशन। अगर ये ट्रू हुई, ये क्वेश्चन मार्क, अगर ये ट्रू हुई देन ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू 1, राइट। अगर ये फॉल्स हुई तो वैल्यू 2 कोलन वैल्यू 2। मीन्स ये कंडीशन ट्रू, और ये एग्जीक्यूट कब होगी, इफ फॉल्स। मीन्स कहने का मतलब ये है, यहां पे कोई भी कंडीशन होगी, अगर ये ट्रू हुई तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी और इसका आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, इसमें। अगर ये फॉल्स हुई तो ये इसका आंसर इसमें स्टोर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज a = 5 दिया हुआ है एंड b = 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक इंट x ले लेते हैं। x a इज ग्रेटर देन 3, देन a + b एल्स a - b। फाइन, ये स्मॉल सी छोटी सी कंडीशन है तो काफ़ी ईजी है। देखिए यहाँ से, देखिए क्या a की वैल्यू 3 से बड़ी है? a में क्या है, 5 है और a 5 इज ग्रेटर देन 3, जो कि ट्रू है तो मतलब ये वाला पार्ट एक्सक्यूट होगा, ये पार्ट एक्सक्यूट होगा। तो मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5 + 3 इसको ऐड करेगा और आंसर किस में शो कर देगा, इसमें x में। तो यानी x में क्या आ गया, 8। फाइन, तो अब इस वैल्यू को हम लोग चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। system.out.println x। तो यहां पे हमारा आउटपुट क्या दे देगा, 8। फाइन, सपोज मान लीजिए हम लोग ऐसे कर दें, एक और लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं a × b इज ग्रेटर देन 15। फाइन, तो यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको हम लोग कर देते हैं डिवीज़न, तो इसको कर देते हैं हम लोग डिवीज़न। फाइन, तो अब इसका आंसर कैलकुलेट करके देखते हैं। x इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, 15 इज ग्रेटर देन 15, जो कि फॉल्स है। यहाँ 15 क्या कह रहा है कि ये 15 जो वैल्यू आई है वो 50 से ज़्यादा है, जो कि फॉल्स है। अगर इक्वल होता है देन इट्स ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो फॉल्स है मतलब ये वाली एक्सक्यूट होगी, यानी a/b मीन्स a को हम लोग b से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमारी क्या है,
5 और बी की क्या है 3, 3 1 जा 3 2, यानी आंसर क्वेश्चन क्या है 1, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 1। फाइन, तो ये इस तरह होता है, काफ़ी इजी है। नेस्टेड इफ, इसमें हम लोग नेस्टेड इफ भी बना सकते हैं। बेसिकली आपको इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कन्वर्ट फ्रॉम इफ टू इफ एल्स से टर्नरी में कन्वर्ट करिए या टर्नरी से इफ एल्स में कन्वर्ट करिए, राइट, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके ज़्यादातर। तो एक बार हम लोग इसका नेस्टेड टर्नरी देख लेते हैं। नेस्टेड टर्नरी मीन्स इफ एल्स देन अगेन इफ एल्स। तो सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है इंट एक्स इफ a इज ग्रेटर देन 2 इंटू बी, राइट, क्वेश्चन मार्क। अगर ये ट्रू है देन a मल्टीप्लाइड b कर दो, अगर ये फॉल्स है देन अगेन यहाँ पे इफ a इज ग्रेटर देन b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b एंड a माइनस बी। ये नेस्टेड इफ एल्स हो गया। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने कि ये इसको ये एक पार्ट मान लेते हैं, ये टर्नरी एक पार्ट हो गया और ये पूरा यहाँ का होल हो गया। मीन्स इस टर्नरी के अंदर एक नेस्टेड टर्नरी यहाँ पे डाल दिया मैंने। तो मगर ये ट्रू हुआ तो ये आ जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो ये पार्ट एक्सक्लूड होगा। फिर फर्दर यहाँ पे जाके ये देखेगा कि फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, इनमें से ये जो ट्रू होगा तो ये एक्सक्लूड होगा, नहीं तो ये एक्सक्लूड होगा। तो सपोज ये मान लेते हैं हमारा क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 6, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो मतलब ये वाला पार्ट जाएगा, इस पार्ट में जाएगा। फर्दर यहाँ पे फिर अगेन चेक करेगा क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, देन ट्रू है, तो यानी ट्रू हुआ तो मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा a प्लस बी। समझे आप लोग? मीन्स पहला ये टर्नरी का हमारा ये कंडीशन हुई, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो ट्रू होगी तो ये आएगा, अगर फॉल्स हुई तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और जब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो इसमें फर्दर यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई, यानी एक और टर्नरी लगा हुआ है। तो ए की वैल्यू क्या है 5 है और बी की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये कंडीशन ट्रू ही तो कौन सा एक्सक्यूट होगा, ये a प्लस बी। तो यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा a प्लस बी विच इज 8। फाइन, तो ये हमारा नेस्टेड टर्नरी था। अब इसका हम लोग इफ एल्स में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस कैसे होता है, इफ एल्स से कैसे अलग है, कैसे हम लोग लिखते हैं, कन्वर्ट अगर करना हो इफ एल्स को हम लोग टर्नरी में, टर्नरी को इफ एल्स में, तो कैसे करते हैं। सपोज जैसे ये हमारी एक वैल्यू लिखी हुई है इंट a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 2। फाइन, अगर मैं एक इफ में प्रोग्राम अगर लिखूं ऐसा करके, इफ a इज ग्रेटर देन b देन x इक्वल टू a प्लस बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x, राइट, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स। फाइन, तो यहाँ पे इफ एल्स क्या होता है पहले ही तो समझिए। इफ एल्स अगर ये एक इफ ब्लॉक एक एल्स ब्लॉक, मतलब हमारे पास दो चॉइसेस होंगी, दो में से हमें एक चुनना होगा। मीन्स दो में से अगर एक ट्रू हुई तो वो एक्सक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज नेक्स्ट वाली एल्स पार्ट वाली तो एक्सक्यूट होगी। इफ एल्स मतलब इफ अगर ये हुआ तो ये दीजिए, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट मिलेगा, राइट। तो दो में से हमें जब एक चुननी होती है तो हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ट्रू ही कंडीशन इफ ट्रू, तो ये ब्लॉक एक्सक्यूट होगा, ये ब्लॉक है इसलिए इसको ब्लॉक स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर ये ट्रू हुआ इफ ट्रू, तो ये पार्ट जो इस ब्लॉक के अंदर आप लोग लिखेंगे वो एक्सक्यूट होगा, वो मतलब कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। अगर ये पार्ट फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक में ये पार्ट एक्सक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक में कोई भी कंडीशन नहीं लिखते हैं। फाइन, मीन्स अगर ये फॉल्स हुआ तो ये तो एक्सक्यूट होना ही होना है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती है, राइट। फिर ये एक्सक्यूट होगा,
इफ एल्स लेटर भी होता है यहाँ पे, फर्दर यहाँ पे इफ लिख के कंडीशन लिख देते हैं, वो आगे बताएंगे जब इफ एल्स पढ़ाएंगे तब। तो यहाँ पे फाइनली मीन्स अगर ये ट्रू हुआ तो ये एक्सिक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये 100% एक्सिक्यूट होगा। फाइन। तो इसी को अगर हम लोग को टर्नरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारा एक कंडीशन पार्ट हो गया, ट्रू होने पे ये कैलकुलेशन होना चाहिए और यहाँ पे ये प्रिंट होना चाहिए, राइट। अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन नहीं लिखा, a माइनस बी मान लीजिए रखते हैं, a माइनस बी यानी x में ये a माइनस बी होना चाहिए। अगर ये फॉल्स हुआ तो a माइनस बी आना चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग टर्निंग कैसे काउंट करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आंसर किस में स्टोर हो रहा है? x में। यहाँ पे भी आंसर किस में स्टोर हो रहा है? x में। यानी वेरिएबल में इसका आंसर जो आ रहा है एक वेरिएबल में आ रहा है, वो बाद में प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का जो भी आंसर आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, यानी x नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, क्योंकि यहाँ पे भी इसका आंसर x नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, फिर वो प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, सेम चीज़। तो हम लोग को ये पता चल गया कि जो भी टर्नरी का आंसर आएगा वो x वेरिएबल में आएगा और उसको प्रिंट कर रहा है। फाइन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x वैल्यू हमारी यही रहेंगी। तो यहाँ पे पहले क्या आता था? सिंटेक्स के अकॉर्डिंग कंडीशन पहले, तो कंडीशन ही लिख देंगे a इज ग्रेटर देन b। फाइन। फिर ये ट्रू होने पर क्या आना चाहिए, क्या कैलकुलेट होना चाहिए? ये a प्लस बी। फाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अगर ये ट्रू हुआ तो क्या आना चाहिए? a प्लस बी। अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या आना चाहिए? a माइनस बी। फाइन। तो a माइनस बी आ गया यहाँ पे। अब जो भी, अगर ये ट्रू हुआ तो ये आएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये आएगा, जो भी आंसर आएगा इसमें स्टोर हो जाएगा। और इसी को हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट कराया है, इसमें भी यहीं पे प्रिंट कराया है, तो हम लोग इसको यहाँ पे फाइनल एक प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x। फाइन। तो देखिए यहाँ पे इफ एल्स मैंने लिखने में मुझे इतनी लाइनें को यूज करना पड़ा और ये एक लाइन में ही स्टेटमेंट खत्म हो गई। फाइन। तो इससे हमारा क्या, एक कोड की जो लेंथ होती है, लेंथी जो प्रोग्राम होते हैं वो एक लाइन में हो जाते हैं। लेकिन नेस्टेड लूप आपने अभी पीछे देखा, नेस्टेड लूप जब होने में उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो इफ एल्स लेडर के लिए बेस्ट सूटेड मेथड इफ एल्स ही होगा, या स्विच ले सकते हैं, बट टर्नरी नहीं, टर्नरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फाइन। तो एक दूसरे टाइप का देख लेते हैं प्रोग्राम। सपोज अगर ऐसे दे दिया जाए, इफ यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करा दिया जाए, इसका आंसर जो भी होगा किसी थर्ड वेरिएबल में ना स्टोर कराया जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a इंटू बी। फाइन। उसी तरह यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट a डिवाइड बाई b। फाइन। तो मीन्स अगर ये ट्रू हुआ तो ये एक्सिक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये एक्सिक्यूट होगा, a डिवाइड बाई बी। यहाँ पे देखिए किसी भी, इसका आंसर मैंने किसी भी अदर वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट नहीं कराया, डायरेक्ट जो भी आंसर आएगा ये डायरेक्ट आंसर प्रिंट कर देगा, और उसी तरह ये आ जाएगा। तो अब ये वाला इसका थोड़ा सा सिनेरियो दूसरा हो जाएगा, इसको हम लोग दूसरे तरह से करेंगे। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस आपको पूरी की पूरी टर्नरी स्टेटमेंट जो क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में अंदर लिख देनी है। जो भी पूरी स्टेटमेंट टर्नरी की बनाएंगे आप कन्वर्ट करने के लिए, वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर लिख देंगे, तो हम लोग का आंसर प्रिंट कर देगा, क्योंकि कोई थर्ड अदर वेरिएबल नहीं यूज हुआ है यहाँ पे आंसर को स्टोर करने के लिए। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में था एक्स था, उसमें इसमें कोई एक्स नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे बस कन्वर्ट करते हैं नॉर्मली जैसे करते हैं। मीन्स ए कंडीशन पहले ए इज ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये ट्रू हुआ तो क्या आना चाहिए? ए इंटू बी, ए इंटू बी आ जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या आना चाहिए? ए डिवाइड बाई बी कोलन ए डिवाइड बाई बी। फाइन। अब इस पूरी स्टेटमेंट को हम लोग किस में लिख देंगे? किसी में स्टोर नहीं करना है, आंसर को किसी में स्टोर नहीं कराया गया है, डायरेक्ट प्रिंट करा दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे बस इसको यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट। ये पूरे में हम लोग ने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया है, स्पेस कम था तो मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये पूरी स्टेटमेंट जो हमारी टर्नरी की ऑपरेटर थी वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और सीधे ये उसमें कन्वर्ट करके दे देगा, मतलब आंसर प्रिंट कर देगा, राइट।
तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। अब इसका रिवर्स करते हैं, टर्नरी से हम लोग इफ एल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सपोज हमारी वैल्यू यही है, टर्नरी में मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है इंट y इक्वल टू a mod 2 क्वेश्चन मार्क a इंटू बी। अगर ये ट्रू हुआ तो क्या आना चाहिए, ये आएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या आना चाहिए, a प्लस बी। फाइन, ये हमारी टर्नरी स्टेटमेंट है और इसको फर्दर यहाँ पे प्रिंट कराया गया है, ठीक। तो ये हमारी स्टेटमेंट, यहाँ पे ये टर्नरी ऑपरेटर है, इसको फर्दर यहाँ पे इसका आंसर जो भी आएगा इस पे स्टोर हो जाएगा और ये यहाँ पे इसको y को प्रिंट करा दिया गया। अब इसको हम लोग इफ एल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे जाइए आप, पहले क्या लिखेंगे, इफ फाइन कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है, तो कंडीशन पार्ट यहाँ पे लिख देंगे। ये किसके बराबर आएगा, इफ मॉड इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखी थी, ये बस केवल मॉड लिखा हुआ था। इफ a mod 2 इक्वल टू 0, इसको सही कर देता हूँ, a mod 2 इक्वल टू 0 मीन्स अब यहाँ पे ये कंडीशन बनी है, पहले कंडीशन नहीं थी। अगर a को 2 से मॉड करेंगे तो इसका आंसर अगर 0 आएगा, रिमाइंडर यानी 0 आएगा, तो क्या होगा, अगर ये ट्रू हुआ तो क्या आएगा, ये आना चाहिए, अदरवाइज ये आना चाहिए। फाइन, तो उसी तरह a mod 2, पहले क्या था, केवल a mod था, तो इसमें कि आंसर निकलता, ये कोई कंडीशन नहीं थी, कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं थी, राइट। तो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे 0 लगाना चाहिए, मतलब इसको कैलकुलेट करके आंसर, अगर इसका आंसर रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो यानी ट्रू हुआ तो ये आएगा। अगर ये फॉल्स हुआ, 0 इक्वल नहीं आता तो ये फॉल्स होगा। तो वही चीज़, ये कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखी। अब इसको हम लोग 0, अगर ये ट्रू हुआ तो क्या आना चाहिए, a इंटू बी, और ये एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। यहाँ पे इसका आंसर किस में स्टोर हो रहा है, y में स्टोर हो रहा है। फिर y को हम लोग यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, यानी एक थर्ड वेरिएबल यूज हुआ है इसको आंसर को प्रिंट कराने के लिए और आंसर को स्टोर करने के लिए। तो वैसे हम लोग भी करेंगे कि इसका आंसर इसमें स्टोर हुआ, फिर इसमें प्रिंट कराया गया। तो उसी तरह ये अगर ये ट्रू हुआ तो इसका आंसर हम लोग इसमें y में स्टोर कराएंगे। y में क्या स्टोर कराएंगे, a इंटू बी, राइट। और इसी को फिर प्रिंट कराया गया तो हम लोग यहाँ प्रिंट करा देंगे, प्रिंट y, राइट। अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या आना चाहिए, a प्लस बी, और उसका आंसर भी यही y आएगा, उसी y में ही स्टोर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे else लिख देंगे, else। तो y में अगर ये फॉल्स होने पे क्या आ रहा है, a प्लस बी, यानी a प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे, सिस्टम प्रिंट y, राइट। तो बस सिंपल सा था, ये अगर ट्रू हुई तो इसमें ये आ जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन होकर इसमें आ जाएगा, ये प्रिंट कर देगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन होकर इसमें आ जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे ये हमारा इफ ब्लॉक हो गया। इफ ब्लॉक मीन्स ये अगर ये ट्रू होगा तो ये इफ ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, राइट। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये बॉक्स नेग्लेक्ट हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट होगा, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे ये कंडीशन लिखी, ये वाली मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने इसमें स्टोर किया हुआ है तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे स्टोर किया, ये वाई इन्होंने यहाँ प्रिंट कराया तो ये वाई मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। फिर अगर ये फॉल्स होता है तो ये पार्ट इसमें स्टोर हो रहा है, तो अगर ये फॉल्स होता है तो ये पार्ट मैंने इसमें स्टोर करा दिया, और ये पार्ट इन्होंने फिर यहाँ पे प्रिंट कराया तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे फिर प्रिंट करा दिया। तो इस तरह हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब इसका एक अदर वर्जन देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज ऐसा लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब ब्रैकेट में a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर ये ट्रू हुआ तो क्या आएगा, b इंटू बी। अगर ये फॉल्स हुआ तो a इंटू ए। फाइन, अब देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में स्टेटमेंट दे दिए और ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर है कि a अगर a की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है, दो चीज़ें देखेंगे, a की वैल्यू या 2 से ज़्यादा हो या 2 हो तो ट्रू होगी कंडीशन, तो क्या आएगा b इंटू बी। अगर ये a की कंडीशन
बी या बी से 2 या 2 से छोटा है, मतलब 2 से छोटा है तो फॉल्स हो जाएगा। तो क्या आएगा ए इंटू बी। तो इसको हम लोग इफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब इसमें ब्लॉक तो इफ एल्स के दोनों ही बनेंगे, राइट। बट यहाँ पे भी देखिए आप कोई भी थर्ड वेरिएबल नहीं यूज हुआ है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था वाई यूज हुआ था, इसका आंसर जो भी आ रहा था वाई स्टोर हो रहा था, वो प्रिंट हो रहा था। बट इसमें तीसरा वेरिएबल नहीं यूज हुआ, डायरेक्ट जो भी टर्नरी ऑपरेटर को सीधा का सीधा उठा के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में स्टोर कर दिया गया है और उसी का आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो आउटपुट क्या आएगा? यानी ये ट्रू है, हाँ ट्रू है। ए की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो पहली ही चीज़ ट्रू हो गई। तो मीन्स तो क्या आएगा ये बी इंटू बी क्या आएगा? यानी 2 इंटू 2 यानी 4 आएगा आंसर, 4 प्रिंट कर देगा ये पूरा स्टेटमेंट। फाइन। अब इसी को मैं मान लो इफ एल्स पे कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे इफ ब्लॉक में हम लोग ये लिखेंगे, मीन्स ये वाली स्टेटमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू ही तो क्या होना चाहिए? बी इंटू बी, लेकिन ये डायरेक्ट प्रिंट होगा, किसी में स्टोर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी इंटू बी, डायरेक्ट प्रिंट मैंने करा दिया, किसी में थर्ड वेरिएबल स्टोर नहीं कराया। फिर अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या प्रिंट कर रहे हैं? ए इंटू बी, तो हम लोग यहाँ पे वो प्रिंट करा देंगे, सिंपल ए इंटू ए। फाइन, बस ऐसे ही करते हैं। तो ये रहा हमारा टर्नरी। अब अगर मैं कहूँ तो एक नेस्टेड बता दूँ, एक नेस्टेड देख लेते हैं इस पे ही। टर्नरी से हम लोग इफ एल्स में कन्वर्ट करेंगे, या इफ एल्स से टर्नरी में देख लेते हैं। पहले टर्नरी से नेस्टेड टर्नरी से हम लोग इफ एल्स में कन्वर्ट करना देख लेते हैं, राइट। तो सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है इंट एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या करो? ए इंटू बी करो। अगर ये फॉल्स है तो क्या करना है? फर्दर इसको चेक करो, ए इज इक्वल टू बी। अगर ऐसा है तो क्या करो? ए प्लस बी करो, नहीं तो ए माइनस बी करो। तो एक टर्नरी यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा हुआ, राइट, ये पार्ट। फिर अगर ये ट्रू हुआ तो ये होगा, ये अगर ट्रू हुआ तो ये होगा, ये अगर ये फॉल्स हुआ तो ये पार्ट फिर एक और टर्नरी आ गया, नेस्टेड हो गया यहाँ पे, राइट। तो फिर फर्दर यहाँ पे चेक करेगा क्या ए और बी की वैल्यू इक्वल है। अगर इक्वल होगी तो ये करेगा, नहीं तो ये करेगा। और फिर इसका जो भी आंसर आएगा इसमें हम लोग स्टोर करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एक्स। फाइन। तो हम लोग अब इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इफ अगर a इज ग्रेटर देन b, ये अगर बड़ा है, a की वैल्यू अगर b से बड़ी है तो क्या करना है? क्या आंसर आना चाहिए? a इंटू बी। और ये इसका आंसर किस में स्टोर हो रहा है? x में। तो कर देते हैं x इक्वल टू a इंटू बी, राइट। तो ये अगर ट्रू हुआ तो आंसर क्या आएगा? a इंटू बी इसमें स्टोर हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो फर्दर यहाँ पे चेक करेगा। तो मीन्स यहाँ पे फिर अगेन कंडीशन लग गई है। और जब भी अगर एक और कंडीशन हमें लिखनी होती है तो हम लोग इफ के साथ लगाएंगे, ना कि एल्स के साथ में। तो इफ है तो एल्स तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, राइट। इफ के साथ एल्स रहेगा ही, लेकिन जब कंडीशन एक और हमें लगानी होगी, मीन्स हमारे पास 2 से ज़्यादा चॉइसेस हो गई। यहाँ पे हमारे पास कितनी चॉइसेस हो गई? 1 2 3 चॉइसेस हो गई। तो जब हमारे पास मोर देन 2 चॉइसेस हो जाती है तो हम लोग इफ एल्स लैडर यूज करते हैं। इफ एल्स इफ, फिर अगेन बहुत सारी चॉइसेस, तो फिर एल्स इफ, फिर अगेन, तो जितनी हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस बढ़ती जाएंगी इफ एल्स आगे करके बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 चॉइसेस है, 1 2 3। फाइन। तो एक चॉइस के लिए तो हमने ये कर दिया। अब अगर हमारे पास एक ही चॉइस बची होती तो एल्स में कवर करके खत्म हो जाता। बट यहाँ पे हमें फर्दर, यहाँ पे अगर ये सही है तो ये करो, नहीं तो ये करो। तो अगेन 2 चॉइसेस आ गई। तो इस कंडीशन के लिए जहाँ पे हमें एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी, उसके लिए हम लोग इफ लगाएंगे। तो इफ लगाया तो अगर ये गलत है, मीन्स अगर ये फॉल्स हुआ, तो फिर फर्दर चेक करना है हमें क्या a इक्वल टू b है। तो यहाँ पे फर्दर ये चेक करेगा क्या a की वैल्यू b के इक्वल है। अगर है तो क्या आंसर आना चाहिए? a प्लस बी। और आंसर किस में आएगा? x में। तो x इक्वल टू a प्लस बी।
अब यहाँ पे इसका एल्स पार्ट आएगा, इसका एल्स पार्ट, तो अगर ये फॉल्स है तो क्या आएगा, एल्स ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट भी करा रहे हैं, तो हम लोग प्रिंट कराना रेमिस हो गया। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स, फाइन। उसी तरह यहाँ पे भी प्रिंट करा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स। फिर फर्दर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मीन्स यहाँ पे देखिए नेस्टेड इफ एल्स हो गया। अगर टर्नरी ऑपरेटर में क्या था, अगर ये हुआ, ये ट्रू है तो ये कर देगा, ये कैलकुलेट करके इसमें आंसर स्टोर कर देगा, प्रिंट हो जाएगा, बात खत्म, राइट। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो फर्दर यहाँ पे एक और कंडीशन लग गई, यानी ये नेस्टेड हो गया। तो अगर ये फॉल्स हो गया तो यहाँ पे एक और फिर फर्दर चेक करेगा क्या ए की वैल्यू बी के इक्वल है, अगर है तो ये करना है, नहीं तो ये करना है। तो ये तो एक ही लाइन में हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए इफ एल्स को जब मैंने इसको इफ एल्स में कन्वर्ट किया तो यहाँ बहुत सारी लाइनें हो गई, बहुत सारे ब्लॉक हो गए कोड के, राइट। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लिखी, अगर ये ट्रू है तो ये करके यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बात खत्म। यहाँ पे प्रिंट करके फिनिश, इसके बाद एस पार्ट में जाएगा ही जाएगा नहीं। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हमें फर्दर एस पार्ट में जाना है और फर्दर एक और कंडीशन लगानी है, एक और कंडीशन हमें चेक करनी है, ये वाली। तो जब ये चेक करनी है तो हम जब ये एक और कंडीशन लगानी है तो हम लोग को इफ़ लगाना पड़ेगा। इफ़ लगाया मैंने यहाँ पे, अगर ये सही है यहाँ पे चेक कराया, अगर ये सही है तो फिर क्या आंसर आना चाहिए, ए प्लस बी। अगर ये सही हुआ तो ये सही हुआ तो ए प्लस बी आएगा, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगर ये फॉल्स आया तो क्या आना चाहिए, ए माइनस बी। तो यानी ये अगर फॉल्स आया तो क्या आना चाहिए, एस पार्ट में एस ए माइनस बी, इसको प्रिंट करा दिया। ये एस इसका वाला है, इफ वाले का, ये एस इस वाले का है, फाइन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ये अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्यूचर वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।